हिंदू धर्म में भगवान शिव को अनेक नामों से पुकारा जाता है। रुद्र से अभिप्राय जो दुखों का निर्माण व नाश करता है। पशुपतिनाथ भगवान शिव को पशुपति इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह पशु पक्षियों व जीवात्माओं के स्वामी हैं। अर्धनारीश्वर शिव और शक्ति के मिलन से अर्धनारीश्वर नाम प्रचलित हुआ। महादेव का अर्थ है महान ईश्वरीय शक्ति। भोलेनाथ का अर्थ है कोमल हृदय, दयालु व आसानी से माफ करने वालों में अग्रणी। यह विश्वास किया जाता है कि भगवान शंकर आसानी से किसी पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। लिंगम पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। नटराज को नृत्य का देवता मानते हैं क्योंकि भगवान शिव तांडव नृत्य के प्रेमी है। शिव शब्द का अर्थ शुभ, स्वाभिमानिक, अनुग्रहशील, सौम्य, दयालु, उदार, मैत्रीपूर्ण होता है। लोक व्युत्पत्ति में शिव की जड़ शय है जिसका अर्थ है जिनमें सभी चीजें व्यापक है और वा इसका अर्थ है अनुग्रह के अवतार। ऋग्वेद में शिव शब्द एक विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। रुद्रा सहित कई ऋग्वेदिक देवताओं के लिए एक विशेषण के रूप में शिव शब्द ने मुक्ति, अंतिम मुक्ति और शुभ व्यक्ति का भी अर्थ दिया है। इस विशेषण का प्रयोग विशेष रूप से साहित्य के वैदिक परतों में कई देवताओं को संबोधित करने हेतु किया गया है। ये शब्द वैदिक रुद्रा शिव से महाकाव्यों और पुराणों में नाम शिव के रूप में विकसित हुआ, एक शुभ देवता के रूप में जो निर्माता, प्रजनक और संहारक होता है। महाकाल अर्थात समय के देवता, ये भगवान शिव का एक रूप है जो ब्राह्मण के समय आयामों को नियंत्रित करते हैं। शिवरात्रि प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि कहलाती है, लेकिन फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी महाशिवरात्रि कही गई है। इस दिन शिवोपासना भुक्ति एवं मुक्ति दोनों देने वाली मानी गई है, क्योंकि इसी दिन ब्रह्मा विष्णु ने शिवलिंग की पूजा सृष्टि में पहली बार की थी और महाशिवरात्रि के ही दिन भगवान शिव और माता पार्वती की शादी हुई थी। इसलिए भगवान शिव ने इस दिन को वरदान दिया था और ये दिन भगवान शिव का बहुत ही प्रिय दिन है। महाशिवरात्रि का माघ कृष्ण चतुर्दश्याम अधिदेवो महानिशि शिवलिंगत्योद्रुत कोटिसूर्य संप्रभ। भगवान शिव अर्धरात्रि में शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए शिवरात्रि व्रत में अर्धरात्रि में रहने वाली चतुर्दशी ग्रहण करनी चाहिए। कुछ विद्वान प्रदोष व्यापिनी त्रयोदशी विद्या चतुर्दशी शिवरात्रि व्रत में ग्रहण करते हैं। नारद संहिता में आया है कि जिस तिथि को अर्धरात्रि में फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी हो, उस दिन शिवरात्रि करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जिस दिन प्रदोष व अर्धरात्रि में चतुर्दशी हो, वह अति पुण्यदायिनी कही गई है। ईशान संहिता के अनुसार इस दिन ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे शक्ति स्वरूपा पार्वती ने मानवी सृष्टि का मार्ग प्रशस्त किया। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को ही महाशिवरात्रि मनाने के पीछे कारण है कि इस दिन क्षीण चंद्रमा के माध्यम से पृथ्वी पर अलौकिक क्रियात्मक शक्तियां आती हैं, जो जीवनी शक्ति में वृद्धि करती हैं। यद्यपि चतुर्दशी का चंद्रमा क्षीण रहता है, लेकिन शिवस्वरूप महामृत्युंजय दिव्य पुंज महाकाल आसुरी शक्तियों का नाश कर देते हैं। मारक या अनिष्ट की आशंका में महामृत्युंजय शिव की आराधना ग्रहयोगों के आधार पर बताई जाती है। 12 राशियां, 12 ज्योतिर्लिंगों की आराधना या दर्शन मात्र से सकारात्मक फलदायिनी हो जाती है। ये काल वसंत ऋतु के वैभव के प्रकाशन का काल है। ऋतु परिवर्तन के साथ मन भी उल्लास व उमंगों से भरा होता है। यही काल कामदेव के विकास का है और कामजनित भावनाओं पर अंकुश भगवद आराधना से ही संभव हो सकता है। भगवान शिव तो स्वयं काम निहंता हैं, अतः इस समय उनकी आराधना ही सर्वश्रेष्ठ है। महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। भगवान शिव का ये प्रमुख पर्व फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। माता पार्वती की पति रूप के महादेव शिव को पाने के लिए की गई तपस्या का फल महाशिवरात्रि है। ये शिव और शक्ति की मिलन की रात है। आध्यात्मिक रूप से इसे प्रकृति और पुरुष के मिलन की रात के रूप में बताया जाता है। 9 इसी दिन माता पार्वती और शिव विवाह के पवित्र सूत्र में बंधे। शादी में जिन 7 वचनों का वादा वर वधू आपस में करते हैं, उसका कारण शिव पार्वती विवाह है। महादेव शिव का जन्म उल्लेखन कुछ ही ग्रंथों में मिलता है, परंतु शिव अजन्मा है, उनका जन्म या अवतार नहीं हुआ।
महाशिवरात्रि पर्व भारत वर्ष में काफी धूमधाम से मनाया जाता है।